जय माता दी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऋषि पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। हमेशा ही हमारे यहाँ प्रावधान है कि किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की कथा अवश्य कही जाती है। इसलिए मैं प्रथम गणेश जी की कथा कहूँगी, उसके बाद ऋषि पंचमी की कथा कहूँगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तुम जो चाहो सो मांग लो। बुढ़िया ने कहा, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उसने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी कहने लगे, तेरी थोड़ी जिंदगी ही शेष बची है, तू धन और नाती क्यों मांगे? तू तो बस अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा मांगा जाए जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका भला हो जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? मेरा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी की बातें सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तूने जो भी मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति महाराज की जय। अब मैं आप लोगों को ऋषि पंचमी की कथा सुनाती हूँ। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतानें थीं। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति कैसे हो रही है? इसका क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिनी के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अभी भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्यवती होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सब
दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगामी व्रत और त्योहारों की पूजा विधि तथा कथा के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।